नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल बुद्ध एक्सेल में। आज की डेट वीडियो में हम देखेंगे डाटा एक्सट्रैक्ट। डाटा एक्सट्रैक्ट क्या होता है, कैसे होता है, पहले वो आपको बता दें। कई बार आपने काम करते हुए आपने ये देखा होगा कि एक कैटेगरी से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं, वो सब आपको एक साथ लेकर के आए, आपको ज़रूरत पड़ती होगी। अब जैसे कि आप यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक ही कैटेगरी के अलग अलग तरह के प्रोडक्ट हैं। जैसे इस कैटेगरी के इतने ही कैटेगरी के इतने प्रोडक्ट है। हो सकता है ये सॉर्ट जो कैटेगरी है वो बीच में कहीं और भी हो। ये तो चलो ये सॉर्ट किया हुआ है इसलिए ऐसा लग रहा है, अगर ठीक है, अगर सॉर्ट नहीं किया होगा तो भी ये बीच में कहीं और ये डेटा हो सकता है। अब हमें चाहिए होगा कि इससे रिलेटेड जितने भी हैं वो सब के सब हमारा एक साथ यहाँ पे आ जाए। तो इसके लिए अगर आप वी लुकअप लगाते हैं, अगर आप वी लुकअप लगाते हैं तो वी लुकअप के साथ एक दिक्कत ये है। जैसे कि एक तरीका तो है वी लुकअप से ढूंढ के लाने का, लेकिन वी लुकअप अपनी सबसे पहले तो इधर से ही लेकर के लेना पड़ेगा कैटेगरी से, और जो सबसे पहले इसे मिलेगा वो उसे यहाँ पे ढूंढ के ले आएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने कैटेगरी का नाम लिखा और यहाँ पर हमने उसका लुकअप वैल्यू डाला है। अब हम इसको यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर ले तो इसको देखिए कि जितने भी होगा ये सब वही लेकर के आएगा, क्योंकि सबसे पहले इसको यही मिल रहा है। अगर ये सर्च करना शुरू भी कर रहा है तो जहाँ उसको पूरे कैटेगरी में जो सबसे पहले मिल रहा है, सपोज करो कि अगर मैं यहाँ पर अगर मैं ये चेंज कर दूं तो ये तो चेंज हो गया, लेकिन अगर मैं इसी चीज को जितने भी सारे डेटा अगर मुझे लाना है तो भी ये सबसे पहले जो मिलेगा उसको लेकर के आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं इसको सबसे पहले मिला, अगर मैं डिलीट करूं तो ये हमारा सबसे पहले मिला, तो ये लेकर के आ गया। अब हमें चाहिए सारे के सारे डेटा। अब उस डाटा को हम कैसे निकालेंगे, तो उसी डेटा को एक्सट्रैक्ट करना को ही हम ये करें डाटा एक्सट्रैक्ट करेंगे। इस चीज को हम कैसे करेंगे हम आज के वीडियो में जानेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो आप इसको लाइक तो करेंगे ही। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस डेटा को निकालने के लिए, इस चीज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले मुझे वीबीए के थ्रू करना पड़ेगा, विजुअल बेसिक एप्लीकेशन। अब वीबीए हो सकता है आपके सिस्टम में अवेलेबल हो सकता है आपके सिस्टम में होता तो सब में है, लेकिन होता यह है कि ये डेवलपर टैब जो दिख रहा है यहाँ पे वो किसी में होता है किसी में नहीं होता। हो सकता है आप में ना शो कर रहा हो, तो कैसे शो करेगा आप जल्दी से मैं आपको बता दूं कि फाइल में जाएं, फाइल के ऑप्शन में जाएं, ऑप्शन में जा करके ये जो कस्टमाइज रिबन है इसमें जाएं, और इसमें जो डेवलपर दिख रहा है इस डेवलपर को हम अनक्लिक भी कर सकते हैं। अनक्लिक से वो खत्म हो जाएगा, चूंकि ये क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे शो करने लगेगा और हम ये ओके कर दिए। अब ये डेवलपर शो कर रहा है। डेवलपर में जा करके हम यहाँ विजुअल बेसिक में जा सकते हैं। दूसरा तरीका है अल्ट F11। अब हम अल्ट F11 के कोड में जाने से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि एक जरूरी बात कि जब आप इस फाइल को और इसको तभी रन कर पाएंगे जब ये माइक्रो इनेबल हो, क्योंकि अब हम कोड डाल रहे हैं तो कोड को रन करने के लिए ये इनेबल होना जरूरी है। तो इसको हम करेंगे मैक्रो इनेबल। मैक्रो इनेबल करने के लिए इसका करना होगा कि जब हम इसको फाइल को सेव एज करेंगे या सेव करेंगे तो इस समय जो हमारा ये जो डेटा ये तो फाइल नेम हो गया, और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि पहले तो जो नॉर्मल जो हम करते हैं तो एक्सेल वर्कबुक को करते हैं जिसका एक्सटेंशन नेम डॉट XLSX होता है, लेकिन जो हम माइक्रो इनेबल करेंगे तो उसमें करेंगे डॉट XLSM। तो ये हमें जरूर ध्यान देना पड़ेगा कि मुझे कैसे सेव करना है। और ये सेव करने के बाद जब हमने इसको सेव कर दिया, अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर हम डेटा जो भी हम लिखेंगे, जैसे हमने कैटेगरी का कोई सा भी कैटेगरी हमने यहाँ पर लिखा तो इसका सारे डिटेल जो डाटा है वो एक्सट्रैक्ट होकर के यहाँ पे आ जाए। तो इसको कैसे करते हैं, अब हम चलते हैं इसके वीबीए कोड में। तो वही अल्ट F11 दबा करके हम आ जाते हैं वीबीए कोड में। और वीबीए कोड को मैं आपको शुरू से बता दूं कि कैसे करते हैं। इसको सीट 1 को डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो है यहाँ करेंगे वर्कशीट, और ये देखिए सिलेक्शन चेंज हो गया। यहाँ पर हम करेंगे चेंज। चेंज करने के बाद इससे पहले सिलेक्शन चेंज वाला को हम डिलीट करेंगे और यहाँ पर हम कोड लिखना शुरू करेंगे।
अब कोड क्या लिखते हैं, अब इसको ध्यान से देखिएगा। हमने यहाँ लिखा इफ नॉट इंटरसेक्ट टारगेट कॉमा रो सॉरी रेंज, और यहाँ पर रेंज हम क्या देंगे, जहाँ हमें लिखना है, जैसे कि यहाँ देखिए G1, ये वाला हम रेंज देंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं G1 इन्वर्टेड कोमा बंद और एक बार ब्रैकेट बंद, फिर इज नथिंग देन, और उसके बाद एंड इफ इसलिए पहले ही हम दे देते हैं कि बाद में शायद हम भूल जाएं करते समय। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सर्च करना है यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल लास्ट पे। तो हमारा लास्ट रो क्या है, इसको लिए हम निकालेंगे, इसको लास्ट रो हम पहले ही निकाल लेते हैं, इफ से नहीं यही निकालते। लास्ट रो इज इक्वल टू, ये लास्ट रो एक वेरिएबल है, इसको आप कुछ और भी लिख सकते थे, लेकिन लास्ट रो वेरिएबल हम इस लास्ट रो को ही लिख रहा है हमने। इसमें लिखेंगे रेंज और उसके एक में 99999 हम इतना नीचे चले जाएंगे और डॉट एंड ब्रैकेट में एक्सेल अप। ये एक्सेल अप क्या होता है रो, ये क्या करेगा मैं इसको आपको पहले बता दूं कि जैसे ही हम यहाँ पे जाएंगे ये सिस्टम इसके सबसे नीचे जाएगा, ये 999 पे चला जाएगा और उसके बाद ये यहाँ पे आएगा जो सबसे लास्ट रो है इस जगह को, और इस रो की वैल्यू वहाँ पे वो ले लेगा। तो आप ये देख रहे हैं लास्ट रो हमने निकाल लिया। अब हम यहाँ लगाएंगे लूप, फॉर लूप, फॉर कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं, माई रो इज इक्वल टू, कहाँ से शुरू करेंगे, ये शुरू करेंगे A2 से, A2 से शुरू करेंगे। तो हम करेंगे 2 लास्ट रो। देखिए लास्ट रो का मेरे पास रो नंबर पता है, वो लिख तो सकते हैं, लेकिन क्या होगा कि डाटा बाद में ऐड भी हो सकता है। तो लास्ट रो भी निकालने के लिए हमने सिस्टम को दे रखा है कि आप लास्ट रो अपना खुद ही निकाल लें। और ये लिखने के बाद ये जो इसका एंड होता है नेक्स्ट से, वो नेक्स्ट दबाएंगे। अब इसको यहाँ पर लिखेंगे फिर से इफ रेंज, ये देखिएगा रेंज हमें क्या करना है, किसके बराबर, ए एंड माई रो डॉट वैल्यू इज इक्वल टू रेंज G1 डॉट वैल्यू देन। इसमें ये क्या कह रहा है कि अगर यहाँ से शुरू करें इस कैटेगरी में और लास्ट तक जाते रहें, अगर उसकी वैल्यू इस वैल्यू से G1 की वैल्यू से मैच करता है तो हमें क्या करना है, रेंज ए एंड माई रो कॉमा बी एंड माई रो डॉट कॉपी, सॉरी चाहिए एक एक्स्ट्रा हो गया, डॉट कॉपी। और फिर यहाँ से हमें पेस्ट कहाँ करना है, तो ये हम जाएंगे रेंज और हमें शुरू करना है F के लास्ट में। तो F में हो सकता है इसमें 100 डेटा हो, तो मैं F100 कर दिया और वही इंड एक्सेल जैसे हमने बताया था, वही हम इंड में जाएंगे एक्सेल अप डॉट ऑफसेट। ऑफसेट क्या करेंगे कि हम उससे ऑफसेट लेंगे, तो एक रो नीचे जाएंगे और 0 कॉलम जाएंगे और डॉट पेस्ट स्पेशल स्पेस एक्सेल पेस्ट ऑल। ये करने के बाद इंड इफ, हमने इंड इफ कर दिया। एक हम और करेंगे, इतना होने के बाद हम लास्ट में जब सारे कंप्लीट हो जाए तो रेंज G1 डॉट सेलेक्ट, डेट्स इट। बस इतना सा कोड लिखना है। अब देखिए कि इसमें रन क्या होगा। इसमें हमने चेंज पे किया है तो ये अपने आप सब कुछ होगा। इसको हम सेव कर देंगे और यहाँ से इसको
फिलहाल हम क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर हम कैटेगरी नेम जो भी हमें चाहिए वो हम लिख लेते हैं। जैसे कि हमने जैसे ही सोडा लिखा और इंटर करके जैसे ये चेंज होता है, इससे रिलेटेड इसमें जितने भी डेटा होंगे इससे इसमें ढूंढता हुआ नीचे तक ढूंढेगा और जो डेटा होगा सब के सब यहाँ पर लिख के दे देगा, जिसको हम एक्सट्रैक्ट करना कहेंगे। जैसे कि मैं दूसरा नाम लेता हूँ, बियर लिखा हुआ है। मैंने बियर लिख के जैसे ही चेंज किया, जितने भी बियर हैं ये सारे उसके नीचे लिख रहा है। अब एक कोड में एक प्रॉब्लम और रह गई कि पुराने वाले डेटा मेरा नहीं मिट रहा है, तो एक बार फिर से हम उसी कोड में जाते हैं और इसको हम यहाँ से पहले जो पुराने डेटा है उसको क्लियर करेंगे। जैसे कि रेंज, ये की लिखो F4 टू लेकर के G100 डॉट क्लियर कॉन्टेंट्स, दैट्स इट। इसको सेव करेंगे, यहाँ से क्लोज करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम फिर से वाइन लिखूं, वाइन का सारा लिख दिया। अगर मैं सोडा लिख रहा हूँ, सोडा सारा एक्सट्रैक्ट हो गया। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बगल में जो बेल आइकन है इस बटन को भी दबा दें, ताकि आपको कोई भी नया वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपको भी इसके नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।